कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय तो लगा। भारतीय संविधान को बनाने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मतलब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है, कि जिन्होंने हमारे देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सभी व्यक्ति को नियम, प्रथा, दस्तावेज के आधार पर वो स्वतंत्र है अपने कामों को करने के लिए, वो स्वतंत्र है हर जगह जाने के लिए, वो स्वतंत्र है अपने आप को सभी के सामने प्रकट करने के लिए। तो आइए आज इस काम को हम लोग शुरू करते हैं। और हमारे क्लास आप देख सकते हैं, आर्ट्स क्लासेस। मैं वाजिद खान आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भारतीय संविधान में क्यों और कैसे का क्या रोल है। क्यों और कैसे का जो रोल है वो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले 1928 में हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में यहाँ बात नहीं आ रही है, क्योंकि एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को क्यों बनाया गया। भारतीय संविधान को क्यों बनाया गया, ये बात बहुत बड़ी बात है। क्यों का मतलब होता है कि वहां पर एक सवाल था, तो वहां पर 1928 में मोतीलाल नेहरू को ऐसा दिली आवाज उठी, ऐसा उनको लगा कि हमारे देश में संविधान का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने हमारे देश के बापू महात्मा गांधी के पास गए और जाकर कहा कि बापू को कहा कि हमारे देश में संविधान का होना बहुत ही जरूरी है। तो संविधान का होना अत्यंत जरूरी है, तो उन्होंने महात्मा गांधी के पास रखा और महात्मा गांधी ने उस समय संविधान निर्माताओं के पास जाकर, जैसे कि भारत में बहुत सारे बुद्धिजीवी हुआ करते थे, उनके सामने गांधी जी भी जाकर कहे कि हमारे देश में एक नियम, प्रथा, दस्तावेज का होना जरूरी है, क्योंकि हमारा देश अब स्वतंत्रता के आगार पर है। हमारा देश अब स्वतंत्र हो जाएगा तो यहाँ पर कोई नियम नहीं रहेगा, कोई प्रथा नहीं रहेगी, कोई दस्तावेज नहीं रहेगा, तो लोग अपनी सुनियोजित जिंदगी को किस प्रकार जिएंगे। क्योंकि हम गुलाम तो थे, किसका? अंग्रेज का गुलाम तब थे नियमों का। जब हमारे देश में नियम रहेगा, जब हमारे देश में प्रथा रहेगी, जब हमारे देश में दस्तावेज रहेगा, तो आने वाली पीढ़ियों को संपूर्ण तरीका का व्यवस्था मिलेगा। तो यही बात रखकर गांधी जी ने अनेकों बार एक दस्तावेज लिखा, एप्लीकेशन के माध्यम से वहां पर पहुंचे और वहां पर दिए कई बार, क्योंकि वो बोले कि उनके दस्तावेज में लिखा था क्या कि हमारे देश में संविधान का होना अत्यंत जरूरी है। तो इसीलिए ये बात थी क्या भारतीय संविधान में कि संविधान का होना क्यों जरूरी है। तो यही बात को कैबिनेट मिशन 1946 में आप पढ़िएगा, आपको मैं बताऊंगा भी, आप भारतीय संविधान में पढ़िएगा कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में पहली बार एक आम बैठक हुई। आम बैठक में निर्णय लिया गया चुनाव के द्वारा क्या कि हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होना मतलब भारतीय संविधान का होना अत्यंत जरूरी है। तो उसमें गांधी जी की बातों को स्वीकार कर लिया गया और हमारे देश में 9 दिसंबर 1946 को संविधान की बातें उठने लगी। अब पहली बार जब बैठक हुई तो उस बैठक में क्या हुआ था पता है? जानना चाहोगे तो जानो, फिर से मैं बता देना चाहता हूं। उसमें चुनाव हुई और चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टर, मतलब कि भारतीय संविधान के आप जान सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति है। मगर राष्ट्रपति तब थे जब हमारा देश आजाद हुआ, मगर दैट्स द बिगिनिंग ऑफ फाइट। मैं बात को ध्यान से समझिएगा कि महात्मा गांधी के बातों को स्वीकार कर लिया गया और हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो उनके लेखक हैं, जिन्होंने लिखा संविधान को। मगर हमारे देश में पहली बार जब हुई चुनाव में तो बाबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टर। मगर उनसे पहले 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जानते हैं वो किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो हमारे देश के क्या बने? अध्यक्ष बने। किसकी? भारतीय संविधान की। और 11 दिसंबर 1946 को हमारे देश को चुन लिया गया। किसे? हमारे देश का मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टर, अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक बात और आती है जो मैं बता देना चाहता हूं, 13 दिसंबर 1946 को भी हुई थी बातें। वो क्या बातें थी? उसमें हमारे देश में प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना की बातों को किन्होंने रखा?
जरा सा बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपको आता है इसके बारे में, कोई आपको बताया है क्या? तो आप जब किताब को पढ़ोगे तभी आप जान पाओगे ये सब बातें को। तो मैं बता देना चाहता हूं, जरा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। वो बातें क्या है कि हमारे देश में 1946 के 13 दिसंबर 1946 में JL नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने भी ये बातें रखी थी कि हमारे देश में लोगों की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब लोगों की क्या बोल सकते हैं आप समझिए कि लोगों की एक उपासना है कि हमें वो चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए। क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम अपने देश में स्वतंत्र हो हर काम को करने के लिए। तो उसके लिए आज हमारी प्रस्तावना जो होती है, संविधान की आत्मा है, दिल है, बॉटम इन योर हार्ट। ओके, तो सबसे पहले वो क्या किए कि उन्होंने अपनी संविधान सभा में ये बातें रखी कि प्रस्तावना का भी होना जरूरी है। उन्होंने 7000 बिले ऐसी बातें उसमें रखा गया जिसमें कुछ चीज को एक्सेप्ट किया गया और हमारे देश को 13 दिसंबर 1946 में प्रियम्बल लागू किया गया, जिसमें आप पढ़े भी होंगे। देखिए, मैं भी, मेरे पास एक बुक है, आज इस बुक में भी मैं दिखा रहा हूं कि जितने भी आप देखिएगा NCERT का जो बुक आती है, NCERT की बुक जो आती है, सभी बुकों में आपको जरूर मिलेगा, वो मिलेगा हमारे देश का प्रस्तावना। और प्रस्तावना में जो बातें होती है वो क्या होती है कि हम भारत के लिए, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न गणराज बनाने के लिए जो शपथ लेते हैं, जितने भी हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, सभापति हुए या उपराष्ट्रपति हुए, कोई भी नेता हो, जब भी वो किसी पोस्ट पर जाता है तो वो सबसे पहले अपनी बातों को ही यही बात को रखता है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न गणराज्य बनाने के लिए तथा देश के नागरिकों हर तरह से वो बातों को रखता है। यही हमारे देश का प्रियम्बल है। तो ये जो बात आपको आज समझ में आ ही गया होगा, जो मैंने बात को रखा था क्या कि भारतीय संविधान क्यों और कैसे। तो भारतीय संविधान का सबसे पहले जो बातें हुई थी वो सबसे पहले हमारे JL नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा में ये बात को रखने के लिए गांधी जी को प्रेरित किया और गांधी जी ने ये बातों को रखा और उनकी बातों को ये सभापति 1935 में नकारात्मक दृष्टि से कह दिए थे कि अभी हमारे देश को इसकी आवश्यकता नहीं है, मगर उसे उनके अनेकों बार जो आवेदन देने के बाद गांधी जी की बातों को रखा गया और हमारे देश में संविधान को लागू किया गया।